हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं डिस्कस किया था। अब कुछ न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरह की सर्किट गिवन है आपको। टेन ओम 5 ओम एंड 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर है। बैटरी जो आपके कनेक्टेड है वो 40 वोल्ट एंड 20 वोल्ट का है। ठीक, आपसे कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। ठीक, तो कैपेसिटर के बारे में हमें मालूम है, जब इनिशियली इसको कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट के अक्रॉस तो एक ऐसे स्विच आपका ट्रीट किया जाता है एज ए क्लोज स्विच, सारा का सारा चार्ज अपने से फ्लो करने देगा। पर जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा ये क्या करेगा, चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा और फाइनली जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो पूरी तरह से चार्ज के फ्लो को ये स्टॉप कर देगा। यानी कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए ओपन सर्किट। तो इनिशियली एज ए क्लोज सर्किट यूज़ किया जाता है और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाए तो ओपन सर्किट की तरह। तो स्टेडी स्टेट में पूछ रहा है यानी फुल चार्ज कंडीशन में पूछ रहा है, हम ट्रीट करेंगे इसको ओपन सर्किट की तरह। यानी इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। ठीक, तो बचे कहाँ हमारे ये दो ब्रांचेस बचे। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने मान लिया इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है और इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है। तो हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे। तो बाई KVL इस पॉइंट से लिखना चालू किया, करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कितना हो जाएगा, -5I1। अगेन I1 इधर फ्लो कर रहा है तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगेन -5I1। अब मान लीजिए इस ब्रांच में I1 भी जा रहा है, I2 भी। अगर हम इस डायरेक्शन में नेट करंट माने तो I1 के डायरेक्शन में मान रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, I1 -I2। अब अगेन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, यानी -10 टाइम्स I1 -I2। फाइनली यहाँ से यहाँ गए, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, यानी अगेन क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो -40 विल बी इक्वल टू 0। रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन कितना बन जाएगा आपका, -20I1 प्लस 10I2 -40 इज इक्वल टू 0। 10 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, -2I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू 8। ठीक, सॉरी 4 आएगा, 10 कॉमन ले लिया ना हमने। ठीक, पहला इक्वेशन। इस वाले सर्किट की बात करते हैं तो अगेन इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मूव करते हैं, इधर गए 20 प्लस से माइनस से प्लस गए, इंक्रीज किया। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिक्रीज करेगा, -10I2। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो अगेन क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। तो +10 टाइम्स I1 -I2 विल बी इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 20 -
20i2 प्लस 10i1 विल बी इक्वल टू 0। 10 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, i1 माइनस 2i2 विल बी इक्वल टू -2। ठीक, अब सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ऐड कर देंगे, 2i2 कैंसिल आउट, -4i1 प्लस i1 तो हमें कितना मिल जाएगा, 3i1। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 इंटू 2 बाई इक्वेशन 2 हमें क्या मिल जाएगा, -3i1 8 -2 यानी कितना आ जाएगा, ये 6, यानी i1 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। ठीक, अब i1 की वैल्यू मिल गई, हमसे पूछा क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आपका चार्ज स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर होगा। तो हमें V पता है, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पता चल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी स्टोर पता चल जाएगा। यानी हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सपोज A और B मान लेते हैं हम। ठीक, तो हम A से B का पोटेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, तो हम A से मूव करके B तक जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, तब इक्वेशन लिखेंगे VA, 5 को क्रॉस किया, करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू, और i1 की वैल्यू I कितनी है, -2, प्लस से माइनस गया यानी +20, कहाँ पे पहुँच गए, B पे, तो विल बी इक्वल टू VB। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, VB माइनस VA विल बी इक्वल टू 30। यानी कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, 30 वोल्ट का। अब पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो U विल बी गिवन एज ½ CV², यानी ½ इंटू 4 इंटू 30 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1800 माइक्रो जूल। दिस विल बी द आंसर। ठीक, तो हमने क्या किया, KVL यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया तो हमें एनर्जी मिल गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है क्वेश्चन, इस सर्किट गिवन है आपको जिसमें ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर्स है 2 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड, और बैटरी गिवन है 10 वोल्ट एंड 20 वोल्ट। कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन 4 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड इन स्टडी स्टेट। ठीक, अब जैसे स्टडी स्टेट की बात करेंगे, यानी इन दोनों में कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे होंगे, तो कैसे ट्रीट किए जाएंगे, ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसको हम दोबारा रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं इस सर्किट को, ओपन हो गया यानी यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली ये भी ओपन हो गया तो इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बचा क्या हमारा सर्किट, ये पाथ बचा। ठीक, तो मान लेते हैं हम 20 वोल्ट वाला क्या कर रहा है, हमारा करंट सप्लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, करंट को ऐसे फ्लो कराएंगे, ठीक, इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं करंट I है, 2 ओम 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम। तो हमारा अब KVL इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट गए यानी +20,
यहाँ से अब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2I, पॉजिटिव से निगेटिव गए तो -10, करंट के डायरेक्शन में गए तो -I विल बी इक्वल टू 0। यहीं पे पहुंच गए हम। अब इन सारों को रीअरेंज करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, -5I इधर चला गया, यानी 10 इज इक्वल टू -+5I, यानी I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक, तो हमें इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पता चल गया। अब हमें करना क्या है, इनके चार्जेस पता करना है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D। तो हमें VA माइनस VB और VC माइनस VD फाइंड करना है। तो लिखते हैं, पहले हम A से B का इक्वेशन लिखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, जब A से B के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो VA 1 ओम को क्रॉस किए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस I की वैल्यू कितनी है 2, 1 इंटू I, -2 कहाँ पे पहुँच गए B पे, यानी हमें क्या मिल गया, VA माइनस VB इज इक्वल टू 4 वोल्ट। सिमिलरली C से D का इक्वेशन लिखते हैं, C से होते हुए इस तरह घूमते हैं, तो VC करंट के डायरेक्शन में मूव किए तो -2, यहाँ से यहाँ गए यानी +20, कहाँ पहुँच गए VD पे। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, VD माइनस VC विल बी इक्वल टू 18 वोल्ट। ठीक, दोनों का पोटेंशियल मिल गया तो हम चार्ज लिख सकते हैं अब। तो कहेंगे चार्ज अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड विल बी इक्वल टू कैपेसिटेंस 2 इंटू पोटेंशियल कितना है इसके अक्रॉस VC माइनस VD यानी 18, तो विट विल बी इक्वल टू 36 माइक्रो कूलम। सिमिलरली 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस के अक्रॉस, तो 4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4, यानी 16 माइक्रो कूलम। हमसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ चार्जेस, तो कितना हो जाएगा Q 2 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाई Q ऑफ 4 माइक्रोफेरेड विच विल बी इक्वल टू 36/16, यानी कितना आ जाएगा ये 9/4। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमें गिवन है कह रहा है 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम, 3 ओम, 3 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम एंड 6 ओम। इस ब्रांच में आपकी करंट फ्लो कर रही है 5 एम्पियर, इसको 1 ओम का कर लेते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा है 6 एम्पियर। ठीक, कह रहा है फाइंड करंट इन 3 ओम एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इन इंड्स को मान लेते हैं C एंड D, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। ठीक, अब के सबसे पहले हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे 3 ओम निकालने के लिए। यहाँ से 5 एम्पियर करंट गया, ठीक, यहाँ आउट क्या हो रहा है 2 एम्पियर और 6 एम्पियर, यानी जरूर यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर इधर 6 एम्पियर 2 एम्पियर जा रहा होगा तो यहाँ से कितना करंट आया 8 एम्पियर। ठीक, अब यहाँ से 5 एम्पियर आया, यहाँ 8 एम्पियर गया, यानी इस ब्रांच में जरूर कितना करंट होगा 3 एम्पियर। समझ में आया, क्योंकि 2 एम्पियर और 6 एम्पियर क्या कर रहा था, लीव कर रहा था, यानी इस जंक्शन से कितना आया होगा 8 एम्पियर, क्योंकि टोटल सम क्या होना चाहिए 0। तो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो -8 + 6 + 2 0 हो गया। अब यहाँ से 5 एम्पियर आया और इधर 8 एम्पियर गया। ठीक, तो यहाँ 8 एम्पियर जाने के लिए इसको कितना सप्लाई करना पड़ेगा 3 एम्पियर। तो हमें क्या मिल गया 3 ओम में करंट मिल गया, कितना होगा करंट इन 3 ओम विल बी 3 एम्पियर। ठीक,
अब हमें VC और VD के बीच में इक्वेशन लिखना है, VC माइनस VD। तो यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, KVL इक्वेशन लिखेंगे। लिखते हैं VC करंट के डायरेक्शन में गया है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो -5 × 1 5, निगेटिव से पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है यानी +12। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिक्रीज करेगा, 8 एम्पियर गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 × 2। पॉजिटिव से निगेटिव गया तो -3। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा, -4 × 2। कहाँ पे पहुँच गए, डी पे। तो रीअरेंज कर लेते हैं, इसको हमें क्या मिल जाएगा, VC माइनस VD माइनस VC विल बी इक्वल टू, C को इधर भेज दिया, -5 + 12 -16 -3 -12, तो -8। तो सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 5 8 8 16 16 16 32 -20 वोल्ट। यानी क्या कर सकते हैं, VD माइनस VC आया है तो कितना हो जाएगा, VC माइनस VD विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर। ठीक, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। क्वेश्चन गिवन है 10 वोल्ट 2 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस है। कुछ इस तरह की सर्किट है हमारी, 4 वोल्ट 1 ओम,6 ओम 4 ओम 20 वोल्ट। पॉइंट्स गिवन है हमें A B C and D। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and D। ठीक, हमें इन शॉर्ट VA माइनस VD की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्लोज लूप है, हम मान लेंगे इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, I1। ये भी क्या है हमारा, एक क्लोज लूप है तो इसमें मान लेंगे करंट I2। केवल इक्वेशन लिखेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 2I1, कोई करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -3I1 + 10 विल बी इक्वल टू 0, यानी I1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 एम्पियर। सिमिलरली इसमें बात करिए तो -6I2 -20 -4I2 इज इक्वल टू 0, तो I2 इज इक्वल टू -2 एम्पियर। ठीक, हमें I1 और I2 की वैल्यू मिल गई, यानी इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसमें भी कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कि हमने I2 ये माना हुआ है, माइनस आ रहा है, यानी वास्तव में इस तरफ फ्लो कर रहा होगा। अब इक्वेशन लिखते हैं, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तब ऐसे कंडीशन में हम लिखना चालू करते हैं इक्वेशन, VA करंट के डायरेक्शन में गया तो -3 × 2 प्लस, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो 4, करंट के डायरेक्शन में गया तो -2 × 4 विल बी इक्वल टू, VD पे पहुंच गया, हमें फाइंड क्या करना है, VA माइनस VD, तो इसको इधर लेते आते हैं। तो VA माइनस VD विल बी इक्वल टू -6 यानी +6 -4 +8, कितना आ गया ये, 10 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर। तो VA माइनस VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 वोल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
कुछ इस तरह का सर्किट हमें गिवन है, 15 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। 100 वोल्ट की बैटरी है। इस पॉइंट का नाम B गिवन है, इस पॉइंट का A, इस पॉइंट का C। कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट फर्स्ट A एंड B एंड B एंड C। ठीक, तो VA माइनस VB और VB माइनस VC हमें फाइंड करना है। अब देखते हैं, कह रहा है कैपेसिटर्स आर इन स्टेडी स्टेट। सारे कैपेसिटर्स क्या हैं, स्टेडी स्टेट में, यानी कोई भी चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, ओपन सर्किट हो जाएंगे सारे। जब ओपन सर्किट सबको बना देंगे तो हम देखेंगे इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो करंट फ्लो करने के लिए करंट यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से अपवर्ड जा नहीं सकती, ओपन सर्किट, यहाँ भी नहीं जा सकती, ओपन सर्किट, इधर आने की कोशिश करेगी तो ये भी ओपन सर्किट, यानी बैटरी से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जब ये क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट में आ जाएगा। स्टडी स्टेट में आ गया, आप कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। उसके बेसिस पे अगर हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करना चाहें यहाँ पे केसीएल के लिए, ये निगेटिव टर्मिनल से है तो 0। अब ये 100 वोल्ट, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 0, क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं है। तो यानी इस पॉइंट का कितना हो जाएगा पोटेंशियल, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट इस पॉइंट का है, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ तो यहाँ पहुँच गए हम 100 वोल्ट। इक्वी पोटेंशियल तो ये भी कितना होगा, 100 वोल्ट। अब अगेन इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ का 0 वोल्ट, यहाँ का 0 वोल्ट, इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी इस पॉइंट का भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि सारे कैपेसिटर क्या है हमारा, स्टडी स्टेट में है, यानी ओपन सर्किट ट्रीट किए जाएंगे, सर्किट ब्रेक हो चुकी है, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ये फुली तरह से चार्ज हो चुके हैं। तो उस कंडीशन में नोड्स के कुछ इस तरह से पोटेंशियल लिखे जाएंगे। अब ये वाला नोड अननोन पोटेंशियल का है तो हम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना है, x। ठीक, अब हर एक नोड का पोटेंशियल मिल गया तो हम क्या अप्लाई करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे। तो भाई किरचॉफ्स करंट लॉ, हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सारे इनकमिंग करंट क्या होने चाहिए, 0। तो इस ब्रांच के लिए बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है तो चार्जेस की बात करेंगे, इनकमिंग चार्जेस का सम 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना चार्ज आ रहा होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी x माइनस 100 इंटू C यानी 3 प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी x माइनस 100 इंटू C प्लस इसके क्रॉस यानी x माइनस 0 इंटू 1 यानी x माइनस 0 इंटू 1 यानी x। इन सब का सम क्या होना चाहिए, 0। सॉल्व आउट करेंगे कितना हो जाएगा, 8x विल बी इक्वल टू 600। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 वोल्ट। ठीक, अब x की वैल्यू 75 आ गई तो हम अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं। a एंड b की बात पूछा है तो VA माइनस VB विल बी इक्वल टू, a पॉइंट का पोटेंशियल 100, b पॉइंट का पोटेंशियल 75। आंसर कितना आ जाएगा, 25 वोल्ट। एंड VB माइनस VC, तो VB का कितना है, 75 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा, 75 वोल्ट। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको गिवन है क्वेश्चन में बैटरीज हैं 1 वोल्ट की एंड 2 वोल्ट की, रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है 10 ओम एंड 20 ओम, और ये कोई कैपेसिटर है C। कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एट स्टडी स्टेट। ठीक, यानी हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब स्टडी स्टेट है तो इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी हमें नया डायग्राम क्या बन जाएगा,
ये ओपन सर्किट हो गया तो ये वाला ब्रांच रिमूव हो गया, यानी सिंपल सा सर्किट हमारा ये बन गया 1 वोल्ट 10 ओम 2 वोल्ट 20 ओम। हमने मान लिया करंट ऐसे फ्लो कर रही है आई, तो क्या हो जाएगा -20i -10i, इधर से इधर गए तो -1 +2 विल बी इक्वल टू 0। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका -30i +1 इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 1/30 एम्पियर। ठीक, अब i की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करना है हमें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लिखेंगे इक्वेशन। लिखना चालू करते हैं। वी बी इधर आए, करंट के डायरेक्शन, करंट कैसे फ्लो कर रहा है हमारा, इधर फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस आई इंटू आर यानी 20/30 वोल्ट -2 पॉजिटिव से नेगेटिव है, फिर अगेन आए तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव तो +1 विल बी इक्वल टू वी है। ठीक, यानी क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू, इधर चला गया, यहाँ कितना बच गया हमारा 2/3 +1 यानी 5/3 -2, कितना आ गया ये -1/3 वोल्ट। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0.33 वोल्ट। दिस विल बी द आंसर। ठीक, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ केसीएल एंड केवीएल। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी की बात करेंगे।